हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमा एक्ट 1999 के बारे में। अभी के टाइम पे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख लिया होगा कि भैया कोई बोलता है लीगल है, कोई बोलता है कि भैया एलआरएस के सिस्टम के ज़रिए आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप 2 शेयर तक यहाँ पे किसी ब्रोकर में डिपॉजिट कर सकते हो या फिर विड्रॉल वगैरह कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। पहले तो क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि अगर आपको करना है अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख रहे हो एक्चुअल में पैसे बना रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फिर प्रोफॉर्म में। आप लोग देखते हो, फिर आप इंस्पायर होते हो, आप सीखते हो, फिर आप लोग ट्रेड करते हो, आप लोग प्रॉफिट कमा लेते हो। फिर भैया आपके दिमाग में डर पैदा हो जाता है कि भैया फेमा 99 तो मैं वायलेट कर रहा हूँ, मुझे अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरा चीज़ का क्लियर कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि फेमा 99 क्या है एंड इसके रूल्स क्या है, क्या फाइन लग सकता है, पूरे डिटेल में बताया था। अगर वो वीडियो चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। अभी के टाइम पे क्या क्या अपडेट्स है उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाए, फेमा 99 ये कहता है कि भैया इंडिया में पैसा आएगा कैसे, इंडिया में पैसा जाएगा कैसे, और भैया कौन यूज़ करेगा, मतलब कौन भेज सकता है, कौन ये सब चीज़ें कर सकता है, ये पूरा फेमा डिसाइड करता है। एंड ये जो फेमा 99 है इसलिए बनाया गया था, मेनली 4 रीज़न के लिए बनाया गया था कि जो फॉरेन का पैसे का जो फ्लो है वो कंट्रोल में आ जाए। इंडिया से बाहर कैसे पैसे जा रहे हैं, बाहर से इंडिया में कैसे पैसे आ रहे हैं, सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 में ये बोला गया था कि भैया जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो पूरा स्मूथली हो जाए, बिजनेस में कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए सारे रूल्स बनाया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो, 21 पेज का है तो आप पढ़ सकते हो। अभी जो नंबर 3 है, नंबर 3 में ये है इलीगल ट्रांजेक्शन रोकना, जैसे कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, अभी के टाइम पे जितने भी फ्रॉड्स वगैरह स्कैम्स वगैरह हो गए या फिर अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन्स हो गए, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल में करना। नंबर 4 है कि भैया रुपीज़ का जो वैल्यू है उसको स्टेबल रखना, मतलब फॉरेक्स मार्केट को स्टेबल रखना, इकोनॉमी ताकि सेफ रहे। अभी के टाइम पे रुपीज़ का वैल्यू क्या है ये आपको तो पता है, या कितना स्टेबल चल रहा है हमारे इंडिया में आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो मेन 4 रीज़न है इसको लेकर बनाया गया था फेमा। डिटेल में पढ़ना है तो भैया ये 21 पेज का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पूरा पढ़ सकते हो कौन से चैप्टर में क्या क्या लिखा है। भैया ये 4 मेन पॉइंट पे टिका है आपका फेमा एक्ट। अभी के टाइम पे आरबीआई क्या कहता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ आपको आरबीआई के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे अगर आप गूगल में आओगे तो गूगल के पास पूरा लिखा है, अगर आप सर्च करोगे फेमा 99 तो यहाँ पे पूरा जेमिनी का आ जाएगा आंसर वगैरह, फेमा 99 क्या है करके, स्कोप वगैरह देख सकते हो। अप्लाइज टू ऑल इंडियन रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग एनआरआई एंड फॉरेन कंपनीज विथ ओवर 60% इंडियन ओनरशिप, ये सारे लोगों के ऊपर लागू होता है। एंड यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या आप कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या कर सकते हो। सिंपल वर्ड में बताऊँ, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आप डेली एक्सपेंसेस लाइक आपके ट्रैवल का खर्चा हो गया, आपके मेडिकल का खर्चा हो गया, आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि भैया आप कुछ एसेट बना रहे हो बाहर के कंट्री में, लाइक आपने कुछ स्टॉक वगैरह खरीदा, यूएस स्टॉक आपने खरीदा है, लाइक आपने एप्पल में इन्वेस्ट किया है, फिर आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदा है, या फिर आपने कोई एक फॉरेन कंपनी उसमें इन्वेस्ट करा है, तो ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। बाकी ऑथराइज्ड कौन है कि भैया आपके आरबीआई भगवान है। यहाँ पे पेनल्टी क्या क्या लग सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो, 5000 लिखा है लेकिन 10,000 रुपीज़ पर डे का आपको पेनल्टी लग सकता है, साथ ही साथ आपको 3 साल तक जेल भी हो सकता है, ऊपर से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें। की डेफिनेशन भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगर आप 182 डेज से ऊपर रह लेते हो तो भैया आप रेसिडेंट कहलाते हो। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ सकते हो, एनफोर्समेंट वगैरह पढ़ सकते हो, करंट अकाउंट अभी मैं बताया जो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अभी चलते हैं भैया आरबीआई के पेज के ऊपर कि अभी के टाइम पे इंडिया में क्या लीगल है क्या लीगल नहीं। हो गया आपका फेमा एक्ट 99। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप आरबीआई के लिस्ट में जाओगे अभी के टाइम पे भैया 95 प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है। 95 प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रेड करते हो अभी के टाइम पे 95 है, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टोटल मिला दोगे तो 500 से ज़्यादा भैया प्लेटफॉर्म होगा। मैं आपके प्रोफॉर्म को मिला के बता रहा हूँ, फॉरेन जो आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशंस लाइक आपके एक्सनेस हो गया, वेंटेज हो गया, ये सारी चीज़ों को मिला के बोल रहा हूँ, 500 से ज़्यादा होगा। अभी आरबीआई के नज़र में 95 है, बाकी आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, ये आरबीआई का कहना है। अभी के टाइम पे देखोगे तो आपके फेवरेट ब्रोकर्स लाइक एक्सनेस हो गया, वेंटेज हो गया, यहाँ पे उसका भी नाम है।
अब भैया आप लोग बोलोगे कि भैया ये तो पूरा रेगुलेटेड है, ये सब चीज़ें हैं, हमारा पैसा तो कभी अटका नहीं है। लाइक अगर आप एक्सनेस में करो, एक्सनेस में तो कोई सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी भैया आरबीआई के साथ इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर आप करते हो तो आप फेमा 99 को वायोलेट करते हो। एंड फेमा 99 को अगर आप वायोलेट करते हो तो क्या क्या सीन आपके साथ हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी जस्ट बताया अभी थोड़ी देर पहले। अभी अगर आप Q&A पे जाओगे, आरबीआई ने Q&A पूरा लिख के रखा है कि भैया आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, कौन ऑथराइज पर्सन है या कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना सेफ है या फिर आप कर सकते हो जो कि आरबीआई ऑथराइज्ड है, या फिर कौन से पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो, कहाँ ट्रेड कर सकते हो, कौन सा ब्रोकर यहाँ पे अलाउड है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर आपको LRA सिस्टम यूज़ करना है जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं अभी बताता हूँ 1-2 मिनट के बाद LRA सिस्टम क्या है। बाकी यहाँ पे आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या सीन है। अभी आरबीआई का ये सिंपल कहना है, लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था करीब 1 साल पहले कि आरबीआई ने बैंक वालों को भी बोला था कि भैया अगर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन अभी के टाइम पे देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया हम तो इंडिया में रह के लाइक यूपीआई के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सेफ़ हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, आपका बैंक आपके हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है कि भैया ये पर्सन क्या कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा है। अगर आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो भैया आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपके अकाउंट में लीन लग सकता है, आपको बुलाया जा सकता है कि भैया आप एक्सप्लेन करो। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर भैया केसेस वगैरह सीन है। अभी आरबीआई ने ये चीज़ें बोला था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आरबीआई का यहाँ पे देखोगे बहुत सारे न्यूज़ है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का साइट है, 200 करोड़ का यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड पकड़ा गया था। ये जनवरी 6, 2026 का न्यूज़ है। बाकी OctaFX रेट को अगर आप सर्च करोगे आपको इतने सारे मतलब मिलेगा। आरबीआई ने टोटल मैंने जितना रिसर्च किया था, मैंने वीडियो भी बनाया था, अभी वो सारे प्राइवेट मैंने कर दिया है। टोटल मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो लगभग 5000 CR के आसपास आरबीआई ने पूरा OctaFX को घेर के रखा है। मतलब उसके फंड्स हो गए, उसके एसेट्स हो गए, वो सब कुछ जब्त करके रखा है। पहले आर्टिकल में बताया गया है कि भैया 5000 करोड़ पकड़ा गया है, बाकी अंदर की बात किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक है, अभी के टाइम पे आप वही चीज़ नोटिस करोगे कि भैया एक्सनेस का इंडिया से जाना ये है। एक्सनेस अभी तक इंडिया में नहीं गया है कम्प्लीटली। अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट है तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारे लिंक से अकाउंट वगैरह ओपन करने के लिए, आप ओपन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप आईबी चेंज कर सकते हो। आईबी चेंज करने के लिए आपको हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक्सनेस एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है गाइस, अभी के टाइम पे कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो एक्सनेस इंडिया से क्यों गया, मैं आपको बता देता हूँ। OctaFX का सीन आपको पता है, OctaFX कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहा था। भैया IPL में जाओ प्रमोट कर दो, या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को जाके ये कर दो कि भैया इन्फ्लुएंस, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट कर रहे थे। मतलब ये क्या है कि भैया हाईलाइट में आ गया कि भैया आप एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आरबीआई का कहना ये है कि भैया हाई लिवरेज मिल रहा है यहाँ पे। मतलब आप $100 यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, आपको लिवरेज मिल रहा है भैया 500, आप सीधा एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, आपका अकाउंट हो गया 0। ये सीन है। लोग इस तरीके से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी के टाइम पे कर रहे हैं कि भैया क्विक पैसा चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है। $100 डिपॉजिट करो, लिवरेज सेट कर दो अनलिमिटेड, 2 लॉट, 1 लॉट से ट्रेड मारो, 1 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट खाली। फिर भैया ब्रोकर को गाली दे दो कि ब्रोकर ने मेरा पैसा खा गया। OctaFX के पास देखोगे तो कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था, बाकी एक्सनेस के पास है। अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके पास है, जाके आप कर सकते हो। एक्सनेस भैया इसलिए गया, एक्सनेस का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स का नया अभी आ जाना है इंडियन मार्केट को छोड़ के एक्सनेस में। फिर भैया एक्सनेस एक हाईलाइटेड प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारे डाउनलोड्स, बहुत सारे, मतलब आप अंदाज़ा नहीं से लगा सकते हो एक्सनेस का डेली यूज़र्स कितने आ रहे थे। हम जो सेमिनार में गए थे, आप पागल हो जाओगे डेली यूज़र्स सुन के। तो एक्सनेस का एक क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब भैया इसको पे नहीं करना था, पेनल्टी वगैरह, जैसे OctaFX ने $37,000 अपने आरबीआई को पेमेंट किया, ये सारी चीज़ें पेमेंट नहीं करना था, या फिर अपना क्या है एसेट्स को क्या मतलब फ्रीज़ नहीं करवाना था, जाके लाइक रेड वगैरह नहीं करवाना था। तो इसलिए भैया एक्सनेस ने क्या किया कि भैया थोड़ा सा एक काम करते हैं, पीछे अपन हट जाते हैं कुछ टाइम के लिए। एक्सनेस ने क्या किया भैया, अभी के टाइम पे इंडियन अकाउंट आप ओपन, इंडिया में अकाउंट्स आप नए अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते हो, ओपन नहीं कर सकते हो। अगर आप पुराना अकाउंट है तो आप पुराने अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी के टाइम पे कोई भी इशू नहीं है गाइज। एक्सनेस को गए हुए अभी ऑलमोस्ट 6 महीना 7 महीना हो चुका है। 6-7 महीने में ना कोई डिपॉजिट इशू है, ना कोई विड्रॉल इशू, पूरा स्मूथली चल रहा है। ठीक है, अभी आई होप कि वापस आ जाए, वापस आ भी जाएगा, देखते हैं कब तक वापस आता है। जैसे ही वापस आ जाएगा हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लो। तो इस चीज़ की वजह से कि भैया हाईलाइट हो जाएगा, फिर भैया रेड वगैरह पड़ेगा, तो इसलिए भैया एक्सनेस ने वापस चला गया।
अभी बात कर लेते हैं आप लोगों का जो क्वेरी था अभी के टाइम पे जो आप वीडियोस देख रहे हो कि भैया LRS, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। जो LRS सिस्टम के जरिए आप यहाँ पे फॉरेन ब्रोकर्स लाइक आपके फेवरेट ब्रोकर्स में आप डिपॉजिट कर सकते हो। LRS सिस्टम क्या है मैं आपको बता। LRS का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये RBI का क्या है, एक रोल आप बोल सकते हो। LRS का मतलब ये है कि भैया इंडिया के बाहर जैसे बहुत सारे क्या होता था कि आगे बहुत मतलब चीज़ें आपको करना पड़ता था फिर जाके आप पैसे भेज सकते थे, लेकिन अभी आप इंडिया के बाहर आप इजीली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक लिमिट है, बिना किसी आपके क्या आप बोल सकते हो कि एक मतलब हाई लेवल आपको परमिशन चाहिए होता था कि भैया ये परमिशन होगा तभी जाके आप पैसे भेज सकते हो। अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली पैसा भेज सकते हो। ये है LRS का मतलब। इसका लिमिट कितना है, 1 साल के अंदर अंदर आप 2.5 लाख डॉलर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि INR में 2 CR तक आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए भैया ये LRS बनाया गया था। LRS का बनाने का मतलब ये था कि भैया एक तो आपका ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाए, कोई आपको बिना स्पेशल परमिशन लिए हुए। अब LRS मेनली किस किस पर्पज़ के लिए बनाए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया आप इसमें फॉरेक्स ट्रांसफ़र कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो मेनली किस लिए बनाया गया था, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, आप कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, लाइक आप यहाँ पे कोई आप यहाँ पे लाइक आप एप्पल के स्टॉक खरीद रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, US स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपने कोई एक प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा है, तो इसके लिए ही बनाया गया था। अभी जो मैंने LRS में इन्वेस्टमेंट बोला, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा है आप जाके चेक कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अपने हिसाब से रिसर्च कर सको। ऐसे कोई भी वीडियो बना देता है फिर आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, आज मैंने बनाया कल और कोई बना देगा फिर आप जाके भरोसा करते हो। एक ना प्रॉपरली मैं जो चीज़ें बताता हूँ आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। LRS में इन्वेस्टमेंट कहाँ बताया गया है, अगर आप जाओगे फेमा एक्ट के सेक्शन 6 में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भैया आप LRS के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके हो गया स्टॉक मार्केट में, US स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई कंपनी बन रहा है कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ों में आपका LRS अप्लाई होता है। आप जाके सेक्शन 6 फेमा का सेक्शन 6 आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया गाइज आपका पूरा चीज़ फेमा RBI जो LRS सिस्टम के ऊपर आप वीडियोस देख रहे हो उसके ऊपर। अभी मैं मेन पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ ताकि पूरा वीडियो का ना आपको समरी मिल जाए, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप जाओगे फेमा एक्ट के जो PDF है सेक्शन 3A में क्लियरली लिखा है कि भैया आप किसी अनऑथराइज पर्सन को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप ओनली ऑथराइज पर्सन लाइक जो RBI अप्रूव प्लेटफॉर्म है आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते। नंबर 2 ये हो गया भैया आपका सेक्शन 3A। नंबर 2 3B में ये लिखा है कि भैया आप बिना प्रॉपर रूट के आप बाहर के कंट्री को पैसा नहीं भेज सकते हो, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ कि अभी के टाइम पे जो इंडिया का सीन है उसके ऊपर कि मैं क्यों मना करता हूँ UPI या फिर बैंक यूज़ ना करो करके, ठीक है। अगर आप जाओगे फेमा के 3B में ये लिखा है कि भैया प्रॉपर रूट के बिना आप किसी बाहर के पर्सन को आप ऐसा नहीं भेज सकते हो। अभी बात करते हैं नंबर 3 जो कि है आपका पिन सेक्शन 3D। सेक्शन 3D में ये लिखा है गाइस कि आप इंडिया में पेमेंट करके बाहर जो फॉरेन ट्रेडिंग है आप उसमें पेमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 3D में। नंबर 4 सेक्शन 10 में ये लिखा है कि RBI जो भी प्लेटफॉर्म को ऑथराइज करता है आप उसमें जाके कर सकते हो। लाइक आपके ज़ीरोधा हो गया, आप ज़ीरोधा में कर सकते हो, आप यहाँ पे ग्रो में कर सकते हो, आप एंजल में कर सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म जो भी RBI प्लेटफॉर्म मतलब अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म होता है, RBI ऑथराइज प्लेटफॉर्म होता है, आप उसमें जाके कर सकते हो। नंबर 5 RBI ने सीधा बोला है गाइस, अगर आप जाओगे RBI के पेज में नंबर 5 में RBI ने सीधा बोलोगे कि अनऑथराइज प्लेटफॉर्म, अनऑथराइज मतलब अभी जैसा मैंने बताया जिसमें RBI का हाथ ना हो, लाइक आपके एक्सनेस हो गया, मैंटेज हो गया, एक्सेम हो गया, अगर आप यूज़ करोगे तो पेनाल्टी होगा, बाकी जेल होगा, जो भी फेमा 99 के वायलेशन का जो सज़ा है वो चीज़ें आपको होगा। नंबर 6 आप LRS का जो स्कीम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अभी के टाइम पे LRS को यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज लाइक बोलते हैं, तो ये चीज़ें नहीं है। LRS का 2 चीज़ें हैं, एक हो गया आपके करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन, एक हो गया आपके कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन। दोनों ही अलाउड हैं। ये दोनों में लाइक आप बेसिक लाइक आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवल हो गया, आपके खर्चा वगैरह हो गया, कुछ एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखो। को यूज़ करके आप ये नहीं बोल सकते हो कि देखो भैया मैं तो लीगली कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते। ये हो गया गाइज मेन पॉइंट। अभी के टाइम पे बात करते हैं कि मैं क्यों मना करता हूँ कि आप लोग अगर मान के चलो आपका ये ब्रोकर है, इस ब्रोकर में आप
क्यों यूपीआई के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आप डिपॉजिट मतलब नहीं करना है। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है एक्स प्लेटफॉर्म है, एक्स प्लेटफॉर्म बैठा है आपके, मान के चलो लंदन में बैठा है। आप कहाँ के रेसिडेंट हो? इंडिया के। अब इंडिया का जो लॉ है ये मना करता है कि भैया आप पैसे वगैरह ये मत करो। आप क्या बोलते हो अभी के टाइम पे कि भैया मैं तो डायरेक्टली नहीं भेज रहा हूँ, अब डायरेक्टली भेजूंगा तभी तो मेरे ऊपर फेमा का एक्ट लागू होगा। अब मैं तो डायरेक्टली नहीं भेज रहा हूँ। अभी आपका ये जो क्या है ब्रोकर है ये भैया लंदन में बैठा है, ये आरबीआई के साथ रेगुलेटेड नहीं है। अब जब आरबीआई के साथ रेगुलेटेड नहीं है, इसके पास आरबीआई ऑथोराइज्ड गेटवे भी नहीं, पेमेंट गेटवे भी नहीं होगा। लाइक आपके रेजोर पे हो गया, ये आरबीआई ऑथोराइज्ड गेटवे है। आपका पेयू हो गया, ठीक है, और आपका बहुत सारे हैं, एक क्या कैश ग्राम या फिर ऐसा कुछ है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आरबीआई ऑथोराइज्ड है। भैया इसके पास तो ये गेटवे नहीं होगा। अभी ये गेटवे नहीं है तो आपसे ये पैसा कहाँ लेके जाएगा लंदन? अब ये क्या करेगा, इंडिया में किसी एक पर्सन को कांटेक्ट करेगा कि भैया मुझे मेरे इंडियन कस्टमर से पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे चाहिए? तू क्या कर, अपने बैंक में ले ले। ये भैया इंडिया का इनका एजेंट है। अब इसको बोलेगा ये लंदन वाला कंपनी, आपके ब्रोकर, कि भैया तू अपने अकाउंट में पैसे ले ले, हमें क्या कर क्रिप्टो में ट्रांसफ़र कर ले। अब भैया ये जो बंदा बैठा है इसके पास इतना अकाउंट कहाँ से आएगा? अब ये तो खुद का अकाउंट यूज़ नहीं कर, ये बंदा क्या करेगा, पर्सन्स को कांटेक्ट करेगा कि भैया मुझे अकाउंट्स दे दो, मुझे अकाउंट्स दे दो। तो इसके पास आ गए मान के चलो 100+ म्यूल अकाउंट्स। अभी के टाइम पे म्यूल अकाउंट का क्या सीन है आपको पता होगा, तो देख के करो गाइस, ताकि आप लोग कहीं पे भी आपके एक छोटा सा गलती में आप ना फंस जाओ। इसके पास है भैया 100+ म्यूल अकाउंट्स। अब आप क्या कर रहे हो, हाई वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हो। अब मान के चलो कल को इसके ऊपर रेड होता है या फिर इसी अकाउंट्स के ऊपर रेड पड़ता है, ये इनमें से कोई बंदा बोलेगा कि भैया मैंने इस एजेंट को अकाउंट दिया था, रेंट पे दिया था, एंड ये बंदा मुझे क्या करेगा, मुझे कमीशन दे रहा था 2%, 4%, 5%, ये बंदा मुझे कमीशन दे रहा था। बंदे को जब पकड़ा जाएगा इसके सारे ट्रांजेक्शन चेक किया जाएगा। सारे ट्रांजेक्शन को चेक करके ही आरबीआई इतने बड़े लाइक ऑक्टाफिक्स का इतना 5000 करोड़ का ये एसेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें पकड़ा है। अभी हमारे प्रिय एफएम ने भी ये कहा था कि भैया व्हाट्सअप चैट के जरिए ये सब चीज़ें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है गाइस। मान के चलो आप एक हाई वैल्यू ट्रेडर हो, 50,000 डिपॉजिट करते हो, एक दिन में 1-1 लाख डिपॉजिट करते हो, आप आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करते हो। फिर भैया ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक पर्टिकुलर क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी जाता है बहुत बार एक क्या है, एक फार्म को भी पेमेंट जाता है। तो भैया आप रिस्की में आ जाओगे जब ये फार्म के ऊपर रेड पड़ेगा या फिर उनके ऊपर कुछ एक्शंस हो। भैया आप अवॉइड करो। अगर आप इंडिया में रह के किसी ब्रोकर या फिर प्रॉप अकाउंट्स आप खरीदते हो तो यूपीआई को गाइस काइंडली अवॉइड करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यूपीआई करना ईजी है। देखो छोटा मोटा पेमेंट तो आप कर ही सकते हो, लाइक 10,000 के अंदर आप तो कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप एक ब्रोकर में यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र या फिर यूपीआई के जरिए आप डिपॉजिट करते हो तो ब्रोकर आपको तो सेम मेथड से विड्रॉ देगा ना। लाइक अभी जैसे आपने 10,000 डिपॉजिट करा, आपका 11,000 हो गया, आप 11,000 विड्रॉ कर रहे हो, ब्रोकर बोलेगा कि भैया आपके इंडियन बैंक अकाउंट नंबर दे दो, हम विड्रॉ कर देंगे। भैया ये जो पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं ये कितना सेफ़ है? ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है गाइस। अभी ये पैसा आएगा मान के चलो किसी एक स्कैम का बंदे का हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, फिर क्या करोगे? समझ रहे हो? तो इसलिए गाइस अवॉइड करो किसी भी हालत में। आपको किस तरीके से करना है मैं आपको ओनली बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है आपको करना है नहीं करना है। वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब ये हो गया भैया आपका ब्रोकर। अभी आपको सेफली डिपॉजिट करना है, सेफली विड्रॉ करना है, तो भैया ये आपके लिए एकमात्र रास्ता है। हाँ, इसका और एक रास्ता है आईबी ट्रांसफ़र। ठीक है, आईबी ट्रांसफ़र में भी देख के करना, ताकि देखो अभी के टाइम पे यूट्यूबर्स के साथ कर रहे हो तो ट्रस्टेड है, कोई सीन नहीं है। बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें हम 3 साल से करते आ रहे हैं अभी के टाइम पे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को कोई इशू ना आए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके लिए बढ़िया है। क्रिप्टो में क्या है कि आप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करो, P2P के जरिए बाय करो, लेकिन सेल मत करना है क्योंकि P2P में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। P2P में अगर आप चाहते हो हमारा लीगल ट्रेडर P2P यूज़ कर सकते हो तो लूपी P2P आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया आपका क्रिप्टो का सीन। अभी अगर आपको IB के ज़रिए करना है तो IB का सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने जिस भी मान के चलो आपने हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करा है, ब्रोकर इसमें आपको डिपॉजिट करना है, तो आप क्या करोगे, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, हमें बोलोगे कि भैया मुझे $100 डिपॉजिट करना है। जो भी रेट रहेगा हम आपको बता देंगे कि भैया $100 के बदले आप हमें इतना पे करो, फिर जाके आपका डिपॉजिट हो जाएगा। या फिर आपको विड्रॉ करना है, आप $100 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, फिर हम आपको बैंक या फिर यूपीआई के ज़रिए ट्रांसफ़र कर देंगे।
गाइज हमारा जितने भी ट्रांजेक्शन होता है वो कम्प्लीटली सेफ है, कोई इशू नहीं है। अभी तक लगभग 50,000 से ज़्यादा टोटल मिला दोगे तो 1 लाख हो जाएगा, IB नॉन IB दोनों मिला के। मैं आपको ना वीडियो और रेफरेंस भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। अगर आप जाओगे हमारे चैनल पे तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेल क्रिप्टो इन मिनट्स विदाउट बैंक फीस लूपी P2P करके, इस वीडियो में मैंने 3 मॉडल आपको बताया। अगर आप नॉन IB हो, अगर आप IB में हो तो किस तरीके से ट्रांजेक्शन होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक एक्सनेस का विड्रॉल था एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेंटेज सेफेस्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड, इसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है किस तरीके से आप IB के जरिए ट्रांसफ़र करोगे, किस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पे अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 2026, यहाँ पे ना प्रॉपरली कौन से ब्रोकर में करना है, कॉपी ट्रेडिंग करना है तो कौन कैसे करना है। एंड यहाँ पे ये एक वीडियो देख लोगे तो इस एक वीडियो से ही आपको पूरा पता चल जाएगा। लेकिन डिटेल में जानना है तो सिंपल चीज़ है कि आपको हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है, हम आपको डिपॉजिट प्रोवाइड कर देंगे, आपको विड्रॉल करना है, हम आपको विड्रॉ दे देंगे। इस तरीके से काम करता है। आप चाहे एक्सनेस में हो तो IB चेंज कर लेना, अगर वेंटेज में हो तो नया अकाउंट या फिर IB चेंज आप कर सकते हो। हर चीज़ के लिए हमारे टेलीग्राम सपोर्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी वर्किंग आवर्स है उसके अंदर। और एक चीज़ है, अगर आप प्रॉफर्म का अकाउंट खरीदना चाहते हो तो बेस्ट वे है वही क्रिप्टो से आप खरीदो, लेकिन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से खरीदना। अभी के टाइम पे प्रॉफर्म में इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, बहुत सारे, एक दिन में देखोगे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, नए लोग प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा पैसे देते हैं गाइस, फ्री अकाउंट्स देते हैं तो लोग प्रमोट कर देते हैं। लेकिन आप लोग अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो भी बेस्ट है आप एक बार रिसर्च कर लेना। यहाँ पे आप ब्लूबेरी में कर सकते हो। अगर आप इंस्टेंट फंडिंग में जा रहे हो तो यहाँ पे WMT का है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये जो वीडियो है 2024 में मैंने बनाया था, इसको जाके आप कर सकते हो। अभी के टाइम पे भी स्मूथली चल रहा है, कोई भी इशू आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी प्रॉफर्म का पे आउट आ रहा है देन भैया आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया किस तरीके से आप सेफली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी सीन है, आप कमेंट करके बताओ, उसका जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। बाय।